स्वागत है बेटा माई क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। आपने देखा कि सीबीएसई ने नई गाइडलाइंस रिलीज की है क्लास 10th के लिए। याद रखना ये केवल 10th के लिए है। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज है कि 12th के लिए भी है। नहीं, देखिए नोटिस जो सीबीएसई ने जारी किया है उसमें स्पष्ट लिखा है ये बात कि टू बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10th 2026। मतलब जो बच्चे इस बार 10th में हैं इनको ये देना पड़ेगा, इनके लिए है ये। यानी आप जो भी बच्चे 10th में हैं सबके लिए ये जरूरी है, सबके लिए ये एक बार सबको ये पता होना जरूरी है। सीबीएसई ने क्या डिसीजन लिया है जरा देखिए। ये आपका जो बोर्ड एग्जाम है अब 2 बार होगा। बोर्ड एग्जाम 2 बार कराएंगे, ये 2 बार कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, एक बार डिटेल देख लेते हैं इसका, फिर मैं आपको इसके फायदे और इसके नुकसान दोनों मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सीबीएसई ने ये इसलिए बता किया है, इनका जो नोटिस उसमें लिखा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसके थ्रू ये क्या रहे हैं, आप पे बर्डन को कम करना चाह रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने ये 2 एग्जाम पैटर्न लेके आए हैं कि दो एग्जाम आपके कराए जाएंगे, यानी बोर्ड का एग्जाम 2 बार होगा। ठीक, अगर आप एक एक चीज को देखिए तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये लेने करने का पर्पज इनका क्या है कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या बाकी चीजें हैं उन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट इन चीजों को ये थोड़ा सा ये इनका प्रभाव कम करना चाह रहे हैं, या इनके वजह इनका जो इफेक्ट हो रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, जो बच्चों पे प्रेशर है उस चीज़ को ये कम करना चाह रहे हैं। और बोर्ड एग्जाम के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ये कदम जो है ये उठाया जा रहा है। ठीक, ये डिसीजन लिया है। चलिए समझते हैं कि इसमें है क्या। तो सबसे जरूरी बात समझिए कि करके समझते चलिए, मेन मेन पॉइंट है, आप सुनते चलेंगे समझते चलेंगे, आराम से काम आ जाएगा आपके। ठीक है, तो ये इसमें जो 2 एग्जाम पैटर्न है तो इसमें 2 एग्जाम होगा बेटा। फर्स्ट एग्जाम होगा फरवरी के मिड में, ठीक है, और जो सेकंड एग्जाम होगा वो अब मई में होगा। तो पहला बोर्ड का एग्जाम आपको फरवरी में देना पड़ेगा और दूसरा बोर्ड का एग्जाम आपको मई में देना पड़ेगा। जो फरवरी में एग्जाम होगा, ठीक है, जो फरवरी में एग्जाम होगा, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट अपियर इन फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, सबके लिए कंपलसरी है। फर्स्ट बोर्ड एग्जाम सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, और इसमें सबको देना है। मतलब जो फर्स्ट वाला बोर्ड एग्जाम है इसमें किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सभी को ये एग्जाम देना ही देना है। ठीक, अब तो देखिए, all pass and eligible student will allowed to improve their performance for any and 3 subject out of science, math and social science, any of 3 subject। ठीक है, समझिए आप, जो बच्चे तो जिन्होंने पहला बोर्ड एग्जाम दिया और वो चाह रहे हैं कि वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं इन तीनों सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट देखिए कौन कौन सा है, साइंस है, सब्जेक्ट आपका साइंस है बेटा, साइंस, मैथ्स और एसएसटी। ठीक है, इसके अलावा लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में डिपेंड करता है किस रीजन में है, वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज का हिसाब से हो सकता है। इन चारों में से किसी 3 एग्जाम किसी 3 सब्जेक्ट का, ठीक है, किसी भी 3 सब्जेक्ट का या कोई एक ले लो। ठीक है, तो चारों में से या तो कोई एक दे सकते हो या किसी 3 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दोबारा दे सकते हो। समझे, यानी जो पहली बार होगा उसमें तो सबको देना ही पड़ेगा, सारे पेपर देने पड़ेंगे। लेकिन मान लीजिए आप जो दोबारा वाला बोर्ड एग्जाम हो रहा है, जो अप्रैल में जो मई में हो रहा है, उसमें ऐसा नहीं कि सभी सब्जेक्ट का होना है, उसमें इन चारों में से किसी 3 सब्जेक्ट का आप दे सकते हो, किसी भी 3 चीज का। ठीक है, यानी अगर आपने पहला एग्जाम दिया, अब आपको लगता है कि आप कुछ प्रेशर है या कुछ चीजें आपसे रह गई हैं कुछ सब्जेक्ट में, जिसमें इनमें बाकी सब में नहीं, केवल इन्हीं में। ठीक है, वैसे भी क्या क्या छूटा क्या है इसमें, सब तो आ गया। ठीक है, तो इसमें अगर आपको लगता है कि कोई भी, मान लीजिए अगर आपको साइंस में लग रहा है कि साइंस में, तो आप साइंस भी दे सकते हो। आपको मैथ में लग रहा है तो आप मैथ भी दोबारा दे सकते हो। लेकिन अगर आपको 3 सब्जेक्ट कोई लग रहे हैं तो आप 3 दे सकते हो। ठीक, बात समझ में आ गई। यानी सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है चीज। मैं इसको बड़ा सा जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। जो सीबीएसई ने बात कही है इसको समझिए आप। सीबीएसई ने कहा कि जो पहला बोर्ड एग्जाम है वो सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपने पहला एग्जाम दिया तो अब आप क्या है कि आपने एग्जाम देने के बाद इन इन सब्जेक्ट में से, ये जो साइंस, मैथ, एसएसटी और लैंग्वेज है, इनमें से किसी 3 का एग्जाम आप दोबारा दे सकते हो। ठीक है, या कोई एक भी दे सकते हो। लेकिन जिन्होंने पहला एग्जाम ही नहीं दिया होगा उनके लिए ये कंडीशन नहीं है। अब एक चीज और समझो कि जैसे जो पहला एग्जाम में मान लीजिए किसी का एक पेपर छूटा है, फर्स्ट एग्जाम में किसी व्यक्ति का एक पेपर छूट गया,
ठीक है, तो वो उस सब्जेक्ट का आके दोबारा दे सकता है। लेकिन अगर किसी ने पहला एग्जाम अटेम्प्ट ही नहीं किया, या 3 सब्जेक्ट से ज्यादा का छूट गया उसका, किसी ने जो पहली बार बोर्ड एग्जाम हुआ उसको या तो अटेम्प्ट नहीं किया, या उसका 3 सब्जेक्ट से ज्यादा का छूट गया, तो उनके लिए क्या है कि अब वो क्या करेंगे, वो दोबारा नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक। For the student whose result in first exam is compartment, each student will allow to appear in second exam, ठीक है। Additional subject will not be permitted। जैसे अब आप उन्हीं सब्जेक्ट को दे सकते हो जिसको आपने फर्स्ट में दिया है, और जिसे फर्स्ट एग्जाम में जिसकी कंपार्टमेंट आई वो तो दे ही सकता है। मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम में किसी एक सब्जेक्ट को आप नहीं दे पाए, वो भी दोबारा जाके दे सकते हो, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप चाह रहे हो कि आपका नंबर और इम्प्रूव करे और ज़्यादा परसेंटेज बने, तब भी आप जाके दोबारा एग्जाम दे सकते हो। तो जो पहली बार बोर्ड होगा वो फरवरी में होगा, जिसमें सारे बच्चे दे सकते हैं। दूसरा बोर्ड मई में होगा, उसमें केवल वो बच्चे दे सकते हैं जिनको अपना मार्क्स इम्प्रूव कराना है, पहली चीज़। दूसरा, वो बच्चे दे सकते हैं जो किसी सब्जेक्ट को, कोई भी एक सब्जेक्ट जिनका छूट गया हो वो आके दे सकते हैं, या प्लस जिनकी कंपार्टमेंट आई है। कौन नहीं दे सकता है? जिन्होंने पहला एग्जाम नहीं दिया है। अगर पहले एग्जाम में आपने एक भी पेपर नहीं दिया तो आप नहीं दे सकते, या पहले एग्जाम में 3 से ज़्यादा पेपर आपने नहीं दिया है। पहली बार बोर्ड में अगर 3 से ज़्यादा पेपर आपने नहीं दिया है तो भी आप नहीं दे सकते। बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और इसके हैं, देख लीजिए, इसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में इन्होंने इस चीज़ को लिख दिया है, ठीक। एक एक करके चीज़ों को देख लीजिए कि किनके लिए क्या क्या है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो है फर्स्ट एग्जाम के लिए। फर्स्ट एग्जाम में कौन कौन दे सकता है? जो फ्रेश स्टूडेंट है वो देंगे, जो सेकंड चांस फॉर कंपार्टमेंट है वो दे सकते हैं, इसेंशियल रिपीटेड प्रीवियस ईयर दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम है, ठीक है। तो ये सारे लोग जो फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी अ मेन एग्जामिनेशन, द एलिजिबल अपीयरेंस फॉर फर्स्ट एग्जामिनेशन, ये सब सारे लोग दे सकते हैं। लेकिन जो सेकंड है, ठीक है, जो सेकंड वाला बोर्ड एग्जाम है, तो फर्स्ट में समझो लगभग सब दे सकते हैं, कोई किसी के लिए नहीं फूल है। लेकिन जो सेकंड वाला बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, अगर आपको 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप दे सकते हो। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको कोई जरूरत नहीं, दे नहीं पाएंगे। यानी 3 सब्जेक्ट ही तक दे सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, जो फर्स्ट और थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट, यानी जिनको यहाँ पे कंपार्टमेंट आई है, ठीक है, वो भी यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट, यानी जिन्होंने कंपार्टमेंट आ गई और प्लस उसमें इंप्रूवमेंट चाह रहे हैं, कि कंपार्टमेंट तो दे सकते हैं जिनका इंप्रूवमेंट करना है, यानी जिनको लगा कि पेपर थोड़ा सा खराब हो गया है और पास तो हैं वो, लेकिन उनको पेपर खराब है इसलिए वो और अच्छा करना चाह रहे हैं, तो वो भी दे सकते हैं इसमें, ठीक है। इम्प्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट पास बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो वो किसी भी सब्जेक्ट में जो भी इंप्रूवमेंट करेंगे उसको भी ये काउंट हो सकता है या दे सकते हैं एग्जाम को। अब जा देखिए, और इन्होंने क्या बताया है इसमें, ये बताया है फर्स्ट मेन एग्जाम के लिए फॉर्म भरना, पेपर देना, ये सब कंपलसरी है। आप फर्स्ट एग्जाम से बाहर नहीं जा सकते। दूसरा, जो आपका इंटरनल है वो एक ही बार होगा। इंटरनल ऐसा नहीं कि 2 बार पेपर हो रहा है, इंटरनल आपका एक ही बार दिया जाएगा, एक चीज इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। और समझिए, दोनों बार जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें सिलेबस क्या आएगा, पूरा सिलेबस आएगा। दोनों बार बोर्ड एग्जाम होगा तो पूरा सिलेबस आपका आएगा, ठीक है। ये बात इन्होंने बता दी है। और आपकी द स्कीम ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी रिमेन सेम। तो दोनों के लिए जो स्कीम आएगी, थोड़ा मतलब वो पैटर्न जो है, सिलेबस जो है वो सेम रहेगा, और स्कीम वो लोग बनाते रहेंगे, जैसा स्कीम जारी करेंगे उस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है फिलिंग ऑफ एलओसी एंड अपेयरिंग इन अ मेन एंड फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपलसरी। तो फर्स्ट एग्जाम देना सबसे पहले कंपलसरी है। सेकंड एग्जामिनेशन, अब देखो सेकंड एग्जामिनेशन कंपलसरी नहीं है, जिनको देना है वो दे सकते हैं, जिनको नहीं देना है वो नहीं दे सकते हैं, ठीक। रिजल्ट आपका फर्स्ट एग्जाम के बाद भी आएगा, सेकंड एग्जाम के बाद आएगा। ओवरऑल रिजल्ट जो है वो सेकंड एग्जाम के बाद ही, जो आपकी मार्कशीट मिलेगी वो सेकंड एग्जाम के बाद ही मिलेगी, ठीक है। मार्कशीट आपको सेकंड एग्जाम के बाद दी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा है कि जो रिजल्ट आपका आएगा वो जो दोनों एग्जाम में बेस्ट रहेगा वो रिजल्ट आपको दिया जाएगा। यानी दोनों बार आप एग्जाम देंगे उसमें जो बेस्ट रिजल्ट होगा वही आपको दिया जाएगा, वही रिजल्ट आपको दिया जाएगा। तो अब आप मान लीजिए पहले ऐसा है कि मान लीजिए आपने फर्स्ट बार दिया, आपने उसमें आपने बेसिक मैथ ले रही और सोचा कि सेकंड में स्टैंडर्ड लेके दे देंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। आप चेंज नहीं कर सकते, जैसा आप पहला दोगे उन्हीं सब्जेक्ट का आप दोबारा दोगे, उसी पैटर्न में आपको दोबारा देना है।
आप कोई उसमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक, रिजल्ट ऑल स्टूडेंट विल बी डिक्लेयर एज पर एग्जाम लॉस, और रिजल्ट जो है आपसे कह रहा है कि एग्जाम के हिसाब से उसमें हिसाब से डिक्लेयर किया जाएगा। जो फर्स्ट एग्जाम है उसका रिजल्ट अप्रैल में आएगा, और सेकेंड का जो है, आप समझिए, जो फर्स्ट एग्जाम होगा आपका उसका रिजल्ट कब आ जाएगा? अप्रैल में, पहला आप एग्जाम दोगे, और जो दूसरा एग्जाम होगा बेटा उसका रिजल्ट आपका मई में आएगा। ठीक है, जून में। तो फर्स्ट का अप्रैल में और दूसरे का जून में। जो सेकंड का होगा उसका रिजल्ट कहाँ आ जाएगा? जून में। ठीक है, और आपका जो सर्टिफिकेट है, मेरिट सर्टिफिकेट है, वो सेकंड एग्जाम के बाद सीबीएसई जारी करेगा मेरिट। ठीक है, प्लस जो भी चीज़ आपको उसका एडमिशन, अगर 11th में आगे बढ़ना, यानी आपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के बाद सोचा कि अब हम 11th में एडमिशन ले लें, तो आप कलेक्ट कर सकते हो। आपको एक वो फोटो कॉपी के हिसाब से वो दे दिया जाएगा जो रिजल्ट का है। लेकिन जो मार्कशीट है वो सेकंड के एग्जाम की, जब सेकंड वाला बोर्ड एग्जाम हो जाएगा उसका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद मिल जाएगा। एक बार अगर हम कंक्लूड करें इसको, तो सीबीएसई ने अब क्या फैसला लिया कि आपका बोर्ड एग्जाम 2 बार होगा। एक बार जो है फरवरी में होगा, दूसरी बार आपका मई में होगा। दोनों में पूरा सिलेबस आएगा। जितने सब्जेक्ट का आप फरवरी में एग्जाम दोगे उसमें से किसी 3 सब्जेक्ट का आप दे सकते हो। उन तीनों में कौन होगा? साइंस होगा, मैथ्स होगा, एसएसटी होगा और लैंग्वेज होगा। ये 4 सब्जेक्ट हैं, इनमें से किसी 3 का ही दोबारा आप बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। यही इन्होंने बनाया है। बाकी सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस हमेशा पूरा दिया जाएगा, उसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसका फायदा ये है कि आप को आराम से इम्प्रूवमेंट के लिए दे सकते हो। ठीक है, दूसरा ये है कि इसका आपका टेंशन है या ये है कि एक मन में बोझ रहेगा, एक आपका हेडेक रहेगा। पहले क्या था कि एक बार एग्जाम देके आप आ जाते थे, जो पढ़ने में अच्छे हैं तो उनको लगता था कि चलो सही है, अब आगे 11th के लिए शुरू करें। लेकिन जो अब क्या होगा कि आपको लगा रहेगा कि भैया एक बार अभी और देना है पेपर, या जिनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत रहेगी, सबके लिए ये है कि सीबीएसई ने ये कर दिया कि सबको इक्वल है। आप सबके पास सब, अभी तक क्या होता था कि जिनका कंपार्टमेंट आया वही दे सकता है, अब क्या है कि कोई भी बच्चा दे सकता है। इम्प्रूवमेंट अभी भी दिया जा सकता था, समझिए आप, ऐसा नहीं कि कुछ नया है। अभी भी इम्प्रूवमेंट के लिए जो बच्चा चाहे इम्प्रूवमेंट दे सकता था। लेकिन अब उन्होंने एक फिक्स बना दिया कि भैया आप दोबारा एक तरीके का एग्जाम करा रहे हैं, पूरा बाकायदा रिजल्ट होगा, और इसमें आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपका कंपार्टमेंट है या इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप उसको दे सकते हैं और आपके हिसाब से है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।